अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए राजीव नगर, जहां अलबदर मस्जिद है और वहां पर एक अंडल स्कूल भी है, उसके बिलमुकाबिल जो है ऑफिसर्स अकादमी एक इदारा है जो शहर मैसूर में बहुत ही मशहूर और मारूफ है। यहाँ पर NMH अलमुनी फाउंडेशन यानी न्यू मुस्लिम हॉस्टल जो अलमुनी फाउंडेशन है, उसकी सरपरस्ती में जो है कोचिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि तरबियती सरकारी नौकरियों के लिए इकट्ठा किया गया है। ये जो है यहाँ पर जिस कोचिंग को लेकर 20 तारीख यानी इसी महीने के फरवरी 20 तारीख से लेकर मई के 14 तारीख तक जो है इस कोचिंग को मुकर्रर किया गया है। आइए जानते हैं, बहुत से तलबा और तालिबात हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की सहूलियात रखी गई हैं उसको लेकर खुद तलबा और तालिबात क्या कहना चाहेंगे। तो बात करें, आपका नाम क्या है और आप जिस तरह ये सुनी कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरह की सहूलियात जो भी कोचिंग वगैरह करा रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन फ़ातिमा, मैसूर से हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम ना अब BSc कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जो रूट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के वास्ते में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोचिंग है और हम ना रूट्स नहीं मालूम होते थे। अब पेरेंट्स होते एजुकेटेड नहीं रहते थे हम ना सही गाइड करने के वास्ते, यानी कौन सी फील्ड में जाना। मतलब अब हमें फैमिली बैकग्राउंड से भी वैसे नहीं थे, हम ना अच्छे रूट्स देने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ को मालूम हुआ कैसा जाना, मतलब क्या पढ़ना, BSc के बाद कौन सा गवर्नमेंट जॉब हमें कैसा ले सकती, इंटरव्यूज, एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग टेस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम ना बहुत ज़्यादा सहूलत हो रही है। और हमें नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती और मेरे पेरेंट्स को भी मतलब हम ना गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। यहाँ आने में से मालूम हुआ मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में क्या फैसिलिटी रहती, कैसा जॉब है, कैसा हैंडल करना, कैसा आगे पढ़ना, क्यों एफर्ट्स डालना, कैसा स्टडी करना, मतलब अपने एम को, गोल को कैसा फोकस करना, वो कैसा टास्क में बदलाना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मालूम हुआ। इंशाल्लाह हमें पूरी कोशिश करती, ये पूरे फ़ायदे हासिल करने की पूरी कोशिश करती। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुश हैं। जी सर, आपका एम क्या है, आपका निशान कहाँ पर है, क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप। पहली बात तो कौम की खिदमत करना चाहती। UPSC में मतलब मेरा एम था UPSC का, मतलब उसे कैसा जाना, कैसा पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे इंटरव्यूज, हम ना कुछ भी नहीं मालूम होता था। एक्चुअली यूट्यूब से हेल्प लेते थे लेकिन उसमें भी सही गाइडेंस नहीं रहता था, कैसा पढ़ना, मोटिवेशन नहीं रहता था। यहाँ को मतलब मोटिवेट खुद से मोटिवेशन मिला और कैसा स्टडी करना, कैसा एफर्ट्स डालना, सब अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ। मैं UPSC करना चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। आपका जो भी इरादा है अल्लाह उसे कामयाब फरमाए। बहुत अच्छी तरह से बताया सर। मैं उम्मीद करता हूँ इनका जो भी है, एक लड़का एक हमारे तालिब इल्म लड़के जी, आपको जिस तरह यहाँ पर कोचिंग के बारे में किस तरह मालूम हुआ और जो है यहाँ पर आप किस तरह जो है सहूलियात को जो है फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफनान है और मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ फिलोमिनास कॉलेज में। लास्ट वीक अराउंड फ्राइडे इवनिंग मुझे मेरी दोस्त ने मैसेज किया था कि ऐसा सिविल एग्जाम्स के लिए कोचिंग दे रहे हैं एंड मुझे शुरू से ही बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक IAS बनूं एंड उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस अलॉन्ग विद जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर पढ़ना चलता था। अगर अपने अंदर एक जुनून है कि कुछ भी करना है तो अगर कोई एक स्पार्क अंदर से करवा देना तो दैट्स नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। सो ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें दिया हुआ है NMH अलुमिनी कॉलेज इंस्टीट्यूट ने, जहाँ पे गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए हमें अपलिफ्ट कर रहे हैं अपनी स्किल्स के और अपने वैल्यू बेस के थ्रू से। सो आई एम वेरी हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट, हम अगर अब खुशी खुशी से एक्सप्लोर करेंगे तो आगे कुछ भी मुश्किलात हो वी कैन इजीली क्रॉस दैट। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड यस दैट्स इट। और कुछ जो जिस तरह हमारे नौजवान हैं जो बड़े आला तालीम हासिल कर रहे हैं मगर उनको इस तरह की मालूमात नहीं है, तो आप उसे किस तरह उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरह की कोचिंग सेंटर्स हैं जिसमें जो है सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग होती है। बेसिकली एक तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा जो भी हम कॉलेज में है, दूसरा जस्ट बिकॉज मेरा थोड़ा यूट्यूब चैनल है, थोड़ा इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है, तो वहाँ पे मैं ज़रूर ये डालने की कोशिश करूँगा और ये मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश करूँगा कि चाहे फ्री मिले या ना मिले हमें कुछ सीखने का मिल रहा है, वो कि जो कि बहुत बड़ी बात है। आज
सबके पास कुछ करने का अंदर जज्बा रहता है, मगर वो टैलेंट के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मैं उनको ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपने आप को बिना किसी जजमेंट के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेट्स grab this opportunity from both the hands and देखें आगे क्या होता है, because taking forward for everybody is what our prophet, our Islam and all of us teach to. बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही सर, माशाल्लाह। और कोई मेरे भाई, मेरी बहन एक बात करेंगे इंशाल्लाह। मोहतरमा, जिस तरह आज इतवार का दिन है, अक्सर जो है शादियों को जाने का होता है, अक्सर जो है बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं फैमिलीज के अंदर, मगर आप सबको जो है कुर्बानी देकर जिस तरह आई हैं, क्या ठान के आई हैं, क्या करना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम पहले सबको। बट मैं शादी तो छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं अपना एक बच्चा छोड़ के आई हूँ इसके लिए, क्योंकि आज मेरा आकर मेरे अंदर तो भूख है कि पाना ही पाना है बोल के, वो जुनून है, जज्बा है। लेकिन आज यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ कर दिखाना ही है, दिखाना ही है। बट एक इस्लाम में जो औरतों का मकाम दिया गया है कि पढ़ना है, लड़की को भी आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं हम लड़कियों को भी आज मौका ये मिल रहा है कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स में आके, मुझे लगा था कि मैं तो अभी वर्क कर रही हूँ एज ए टीचर, होगा कुछ भी लेना है, एग्जाम्स लेना है, कोचिंग है, लेकिन यहाँ पर आकर जो पता चला कि कैसे वे मोटिवेट कर रहे हैं, इतना सब कुछ फ्री में। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने मूवीज में देखा है ऐसा होता है, कोटा दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो हमारा दिल वो देख के छोटा हो जाता है। लेकिन उन्होंने सर ने बताया कि वो 90% ऐसा होता है, सिर्फ 5%। तो यहाँ से थोड़ा हमको ये इनकरेजमेंट आया कि करना ही है, हासिल करना ही है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो सभी से चाहूंगी कि जो कोई भी अपना मकसद हासिल करना चाहता है, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए से, और मैं अपने और दोस्तों को भी इनकरेज करूंगी कि ऐसा कुछ कर दिखाए। जी, आप करना क्या चाहेंगी, क्या बनना चाहेंगी आप? सर, मैं तो एक असातिज़ा के नाते एक काम कर रही हूँ, तो मैं असातिज़ा ही बनना चाहूँगी, एक टीचर ही बनना चाहूँगी। और पहला मेरा होगा कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा दें, बस। तो मैं उसी के लिए काम करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्ल्स 2 हो गए, बॉयज 1 हो गया। चाहते हैं कि एक और बॉयज हो, समा हो जाए, नहीं तो लेडीज जीत जाते हैं। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह नौजवानों में खुसूसन आला तालीम आफ्ता को लेकर जो है, जिस तरह नौकरियों को लेकर जो लोग जो है पीछे रह गए, जो स्टूडेंट्स, जो नौजवान पीछे रह गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और इस दरमियान जो है इस तरह की खिदमत मैसूर, शहर मैसूर में दी जा रही है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली अभी तो बहुत कंपटीशन जैसे चल रहा है। अभी हम मैकेनिकल इंजीनियर बन के जॉबलेस फिर रहे लोग, तो गवर्नमेंट जॉब मिलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड जो गवर्नमेंट जॉब के कोचिंग रहते हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, तो नॉर्मल पीपल दे कांट अफोर्ड इट। बट जैसे ये लोग कर रहे हैं, जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक नॉलेज सबके लिए, इट इज़ वेरी गुड थिंग। जिस तरह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह मुफ्त आपको जिस तरह की भी जो सहूलियत है वो देंगे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को हेल्प नहीं करता है। ये लोग सामने आके हेल्प कर रहे हैं, जिसको इल्म लेना है वो आ सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस, वो आपको इल्म दे रहे हैं। तो आज के ज़माने में तो बहुत अच्छी बात है सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मोहतरमा, आप मेरे सामने बैठी थी, आप बहुत अच्छा सुन रही थी, अच्छा लगता है कि आप भी कुछ बोलना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर? जिस तरह की माशाल्लाह, ये शायरा है सर, मैं भी एक शायर हूँ सर। जी, एक शायरी से शुरू करेंगे सर। नहीं सर। जी, जिस तरह जो भी यहाँ पर जिम्मेदार आए हुए हैं, चाहे वो ऑफिसर्स अकेडमी हो, चाहे वो NMH अलमुनी जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से हो, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं? सर, पहले तो मैं मेरे फादर को कहा कि यहाँ पे कोचिंग ऐसा मिल रही है, आपकी बेटी बहुत केपेबल है, तो आप उन्हें भेजिए। और अब हम जब करेंटली अब मैं डिग्री परस्यू कर रही हूँ, उसे कितने 30,000 वैसे पैसे देके परस्यू करना पड़ता है। पर यहाँ पे कोचिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जो बहुत ही जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, उसके लिए फ्री कोचिंग मिल रही है। तो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं यहाँ पर आई। माशाल्लाह, एक कुछ शेर अगर चाहे तो बोल सकते। जी, मैं कहूँ, इल्म से है जिंदगी, इल्म को बढ़ाए जा, रोज रोज शौक से तू स्कूल को आए जा या कोचिंग को आए जा। और एक साथी हमारे लेडीज होगी, जेंट्स, गर्ल्स जीत जाते, आप एक बोलना पड़ता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, डरो। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? बहुत अच्छी कोचिंग है यहाँ पर। आप क्या करें, आप कहाँ तक पहुँचे, क्या अभी जा रहे हैं? मैं अभी फर्स्ट PUC सेंट फिलोमिनास PU कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। जी,
सेंट फिलोमिनास पीयू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ। मुझे सीधा एम मालूम नहीं था, क्या पढ़ना, क्या करना, कैसे आगे बढ़ना, क्या फ्यूचर, मतलब यहाँ पूरा मालूम हो रहा है क्या एम, क्या करना चाहती, सब सिखा रही। अब मंडे से शुरू हो रही क्लासेस, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। खुसूसन जो है लड़के और लड़कियां जो है बोलने में शर्माती हैं। एक और मोहतरमा आप आ जाए इंशाल्लाह, क्योंकि समा हो जाती है, क्योंकि चाहते हैं हम लोग जो है इनकी जो मेहनत है वो सारा कर्नाटक नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान देखे। क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आयशा फातिमा और मैं सेकेंड ईयर कॉमर्स में पढ़ रही हूँ। आफ्टर फिनिशिंग माई PU आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर अप्लाइंग गवर्नमेंट जॉब्स और मैं डिग्निटरी से थैंकफुल हूँ कि गुड मोटिव दिए और इससे हमें मोटिव भी हो कहीं। मैं मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड से भी बोलती हूँ कि कोचिंग फ्रीली है और इससे फायदा उठाएं। माशाल्लाह, बड़ी बात है। और कोई बोलना चाहते हैं साहब? बस गल जीत गए, जीत लेंदे, कोई बात नहीं जी। कहा गया, हजरत जिस तरह कहा कि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। इस तरह यहाँ पर मुझे नाम पता नहीं, अजमल साहब बोल के बोले और मुजाहिद शेख साहब बोले और भी बहुत सारे अबरार सर और हमारे हजरत। हम एक एक से जानना चाहते हैं बहुत मुख्तसर से, जो है जिस तरह आपने जिस तरह अपने बयान में जो है बहुत सारी बातें कही, मुख्तसर से जो भी यहाँ पर हैं या जो आपको देख रहे हों, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा कि इस तरह की सहूलियात, इस तरह के इंतजामियात को लेकर जो है किस तरह फ़ायदा उठाए? अस्सलाम वालेकुम। ऑफिसर्स अकेडमी राजू नगर अलबदर मस्जिद के सामने ये जो खिदमत इस वक्त लेकर हमारे सभी नौजवान माशाल्लाह खड़े हुए हैं, यह कौम और मिल्लत का सबसे पहला फरीज़ा था कि हमारे नादार, गरीब और हाजतमंद और ख्वाहिश रखने वाले बच्चों को जोड़कर उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या क्या सहूलतें हैं और उसे कैसे हासिल करना, उसकी तालीम देने के लिए ये शहर का वाकई एक बहुत ही बेहतरीन काबिल तक़लीद काम है। हर जगह इस काम को होना चाहिए और इससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के तमाम अहबाब हमारे मुसलमान इदारों से, मुस्लिम अकेडमी से इस तरह फ़ायदा उठाएं और जॉब को सिक्योर करने के साथ साथ इस मुल्क की खिदमत को और ईमानदारी से, अखलाक से और बुलंद मर्तबे के साथ, बुलंद इज्जत के साथ इसे पूरा करें। मैं इस एकेडमी के जिम्मेदारों को और यहाँ जो तलबा आए हैं उन सबको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान अजमल साहब भी मौजूद हैं। जिस तरह आपने अपने खिताब में जो है बहुत सारी मिसालें दी, बड़ा अच्छा लगा। क्या आप हमें उनको भी मिसाल दें जो हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पर गैर हाजिर हैं? सर, मिसालें तो आप समाज में हर जगह मिल जाते हैं, कोई मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको अपने बगल में झांक के देखना है, सारे मिसालें मिल जाते हैं। हमारे आसपास कितने लोग कामयाब हैं, कितने नाकामयाब हैं, कितने जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनों को कामयाबी मिली, कितनों को कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर आप ये देख के इसका तज्जिया ही कर लिए तो पता चल जाएगा कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो क्या बोलते हैं दावत के प्लेट है जो आपको रख के दे दे। ऐसी कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह पकाती पकवान बनाता है तभी आपको खाने का एहसास, आप खाने के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समाज के ऊपर कमेंट करना है तो आपको भी कुछ करके दिखाना है, तभी आपको समाज के ऊपर जो भी आप तंज करें या तारीफ़ करें तभी आपको उसका मौका मिलेगा। इसलिए ये एक बेहतरीन मौका है आपको आपके ख्वाबों को पूरा करने का, ख्वाबों को ख्वाब में ना रखने का एक बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला है यहाँ पे। उम्मीद है तमाम पार्टिसिपेंट्स इसका फ़ायदा उठाकर अपने अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। जनाब मुजाहिद शेख साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बड़े ही मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह देते हैं। अभी उनकी बात सुनकर जो है मुझे भी अंदर से एक जज्बा आ रहा है।
बाकायदा कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरह आपने कहा कि आप खड़े खड़े 2 घंटे भी कर देते हैं, मतलब स्पीचेस वगैरह करते हुए, मुझे लगा नहीं कि आप 2 सेकंड भी मतलब हमें खड़ा थे। मैं चाह रहा था कि और भी आप कुछ बोलें, और भी आपसे जो है हम कुछ सुने, और भी कुछ जो है हम हासिल कर पाएं। आप जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जिन्होंने जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उसको किस तरह से फायदा उठाया जा सके? थैंक यू सो मच। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अभी तक मैं लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मैं टॉक किया हूँ, काउंसलिंग किया हूँ, मीटिंग किया हूँ, लेकिन लोगों में एक ही बात चलती है। कुछ भी हासिल करने के लिए कोई भी अगर बड़े या कुछ भी कह दे तो एक ही आप कहते हैं कि हमारी कौम, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया। ऑफिसर्स अकेडमी एक ऐसा है, आपके जो भी सवाल हैं, आपको लगता है कि मुझे मालूम नहीं पड़ा, आगे अगर ऐसे रीजंस देना बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफिसर्स अकेडमी जो न्यू मुस्लिम हॉस्टल अलुमिनी जो कर रही है फ्री में, ये आपके लिए गिफ्ट है। जो मालूम नहीं है लफ्जों को बंद करने के लिए, ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे आने से आपकी जिंदगी के जो भी ख्वाबें पूरे करना चाहते हो, जो भी पोजीशन में जाना चाहते हो, उसके लिए जो स्किल होना, कॉलेज स्कूल में तो आपको एजुकेशन दे जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोफेशनल स्किल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, आपको कोचिंग भी नहीं देता, साथ में आपको पुश किया जाता है। क्या यहाँ पे हर कोई एक ऑफिसर्स हैं, तो वो पूरे ऑफिसर्स अपनी जिंदगी के तजुर्बे का जो पूरा निचोड़ है वो आपके साथ दे देगा, आपकी जिंदगी को संवारने में मदद करेगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने में मदद करेगा। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे मालूम नहीं था। ये जो वर्ड है ना, मालूम नहीं पड़ा या मालूम नहीं था, ये एक बहुत कमजोरी वर्ड है, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। अगर आपको उस संवारना है, अपनी जिंदगी को गुजारने से बचाना है, अपनी जिंदगी को संवारना है, अपनी जिंदगी, तो ऑफिसर्स अकेडमी को आप जरूर आइए और ये बात हजारों लाखों को पहुंचाइए। जैसे वैसे तो आपको आदत है कि आपको फॉरवर्डिंग करने की, फास्ट व्हाट्सएप में जहां पर भी हो, ये फॉरवर्ड बहुत से करते हैं जो बेफायदा देती है, लेकिन ये बहुत जरूर ज्यादा दूसरे लोगों को भी फायदा देती है कि ये बात आप जरूर पहुंचाने के लिए ऑफिसर्स अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा तलबा को लाइए। यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स आपको सिखाया जाएगा जिसकी वजह से आपकी जिंदगी संवार सकते हो। विद दिस थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आखिर में जो है हम ऑफिसर्स अकेडमी के जो बानी हैं जनाब अबरार साहब से मुलाकात करते हैं कि इन्होंने जिस तरह अपने जहन में लाया कि यहाँ पर भी जो है इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर भी जो है वो तलबा वो तालिबात जो है इसकी दिलचस्पी रखते हैं, इसके ताल्लुक से हम जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह का अभी माहौल है कोरोना के पैंडेमिक के बाद, अराउंड 70,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज है अभी, तो ये फैसिलिटी मैसूर के अंदर नहीं है। मैसूर के अंदर जहाँ पे भी कोयम्पू नगर, सरस अलग अलग से है, वो कमर्शियली रन कर रहे हैं। तो हमारे मैसूर के अंदर मुसलमानों का ये इदारा ये फर्स्ट टाइम ऑफिसर एकेडमी के नाम से ओपन हुआ है। यहाँ पे अगर आप हमें अपना टाइम और एनर्जी देंगे तो हम 100% श्योर शॉट विल मेक यू एन ऑफिसर। तो जैसा कि बोलते हैं कि लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, सो अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड में एन ऑफिसर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द सोसाइटी। सो इसलिए ये खिदमत हम दे रहे हैं NMH एलुमिनी के साथ मिलके। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि बात दूसरों तक पहुंचाए और अपने अपने बच्चों का यहाँ पे दाखिला करवाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुसूसन जिस तरह ऑफिसर्स अकेडमी में जो सहूलियात और जो भी कोचिंग वगैरह की जा रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।